हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 3.1 अपलोड कर दिया है, आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें क्या बताना है, इसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, जिसमें एक मैथमेटिक्स की क्विज होती है जिसमें 10 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास 10 के पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 4 लड़कियां ज्यादा है लड़कों से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हमने ये लेट कर लिया है कि जो बॉयज है वो कितने हैं, एक्स है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, अब देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है कि 4 लड़कियां ज्यादा हैं। ठीक, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब इसी क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूं इसमें, तो हमें कितना क्या मिल जाएगा। देखो अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें -4 मिलेगी, यानी पॉइंट हमें कितना मिलेगा, पॉइंट हमें मिलेगा -4,0। ठीक, इसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पुट करूं, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y इक्वल टू 4। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 4। ठीक है, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,4, यानी यहाँ के लिए हम 4 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो x y, जब हमने y को 0 दिया था तो x की वैल्यू -4 थी, जब x की वैल्यू हमने 0 दिया तो y की वैल्यू 4 है। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब इक्वेशन सेकंड सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन सेकंड कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगर मैं x इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5, यानी पॉइंट हमें कितना मिलेगा, पॉइंट हमें मिलेगा 5,5। ठीक, अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ, तो y की वैल्यू हमें 10 मिलेगी, यानी यहाँ पे हमें पॉइंट कितना मिला, 0,10। ठीक है, अब इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। देखो पहले हमने जब x को 5 लिया है तो y की वैल्यू भी 5 है, जब हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू 10 है। ठीक, अभी देखो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकें। ठीक है, ओके, तो इसको हमने इधर नोट कर दिया है। अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ठीक, अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, -4 -5 -6 -7, यहाँ पे आ जाएगी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, अभी देखो हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें क्या लेने हैं। देखो पहला फर्स्ट पॉइंट है -0,4, तो ये -0,4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर है 0,4 y x स्क्वायर, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा।
इन दोनों को हम मैच करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम मिलाते हैं ऐसे, ठीक, तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम लिख देते हैं, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये इस इक्वेशन के पॉइंट हो गए। तो ये पॉइंट क्या थे बेसिकली, तो ये पॉइंट है 0,4 और ये है -4,0, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 5,5, तो 5,5 ये इधर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक, ये है 5,5, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 0,10, यानी 0,10 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक, तो 0,10 यहाँ पे हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हम मैच करवाते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट, इसकी इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसकी इक्वेशन है x + y = 10। अब देखिए ये कहाँ पे मैच कर रहा है उसको देखेंगे, तो ये यहाँ पर मैच कर रहा है, ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, यानी 3,7, ठीक है। तो ये इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वो क्या है, 3,7। अब देखो x एक्सिस पर कितना आया है, 3, और y एक्सिस पर कितना आया है, 7। तो देखो हमने x एक्सिस पर क्या मान रखा था, बॉयज को, तो ये कितने हो गए, बॉयज हो गए, ठीक है, और गर्ल्स कितनी हो गई, 7, तो ये हो गया गर्ल्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, बॉयज एंड गर्ल्स को फाइंड आउट कर लिया है। एक्स एक्सिस पर बॉयज थे, अब देखो 3 लड़कियां ज्यादा है लड़कों से, तो आपका आंसर सही है। अगर इन दोनों को ऐड करो तो x + y = टोटल 10 होना चाहिए, 3 + 7 = 10, देखो 10 = 10, आपका ये वेरीफाई भी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, वेरीफाई, कि आपने जो इक्वेशन सॉल्व किया है वो एकदम सही है। क्या आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। क्या सेकंड है वो क्या है, कह रहा है कि 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost of 46 rupees. Find the cost of 1 pencils and that of 1 pen. तो यहाँ पर आपको यानी 5 pencils and 7 pen की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है, जहाँ पे 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज है। तो आपको सेपरेटली बताना है कि एक पेन कितने का होगा और एक पेंसिल कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे तो पहले हमें तो सेपरेटली कुछ पता है नहीं, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी x रुपीज, ठीक है। तो इसको भी लेट कर देते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन बी y रुपीज, ठीक है। तो देखो अगर एक पेंसिल की कीमत कितना है, x रुपए है, तो टोटल पेंसिल्स कितनी है, 5 पेंसिल्स में, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अगर एक पेन 22 रुपए का है तो 7 पेन कितने के जाएंगे, 7y, टोटल इसे कितना पे करना पड़ता है, 50 रुपीज। ये इक्वेशन 5 हो गई। नेक्स्ट अगर दूसरी बार में बात करते हैं, तो यहाँ पर उसने बोल रखा है कि जो पेंसिल्स हैं उसने इस बार 7 पेंसिल्स ली हैं, तो 7x हो जाएगा। कितनी पेंसिल्स लिए हैं, 7 पेंसिल्स लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक। और पेन उसने कितने लिए हैं इस बार, 5, तो 5y हो गया, ठीक। इक्वल तब उसे कितना पे करना पड़ रहा है, 46 रुपीज पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 46, ये इक्वेशन हो गई 2। अब हमें इसे भी क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर 5x + 7y = कितना है, 50 रुपीज है। तो अगर मैं x यहाँ पे y = 0 पुट कर दूं इसमें, तो ये देगा 5x + 7 × 0 = 50, ठीक है। तो 5x = 50 हो गया और x = कितना हो जाएगा, 10। तो पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास 10,0, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, x = 3 ले लेता हूँ, ठीक है, x = 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 3 + 7y = 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 + 7y = 50, ठीक। तो 7y = कितना हो जाएगा, 50 - 50, यानी 7y = आ गया 35, ठीक है। तो y = कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास कितना आ गया,
पॉइंट आ गया 3,5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो अब तो हमारे पास यहाँ पे, अब इसको हम बॉक्स में बना लेंगे, बॉक्स इसका, ठीक है। तो बॉक्स में क्या हो जाएगा, देखो ये x ये y, जब हमने x को 10 लिया था तो y हमें कितना मिला था 0, और जब हमने y को कितना लिया है 5, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली है 3, ठीक। तो ये हो गया लाइन के लिए। अब देखो लाइन हम सेकंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है 7x हाँ 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 46 है। अगर मैं x इक्वल टू 3 ले लूं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू कितना 46, ठीक। तो ये उधर जाएगा तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बचेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी पॉइंट हमें कितना मिल गया यहाँ पर, पॉइंट मिल गया 3,5, ठीक। तो ये पॉइंट आ गया। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, ठीक है, क्या है कि मैं यहाँ पर और क्या ले सकता हूँ, देखो क्या कर दूँ, देखो y इक्वल 7, x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 46, ठीक। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 5, 5 9 जा 45, 1 बचेगा 0.1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2, ठीक है। 5 टू 10 तो कितना आ जाएगा 9.2 आ जाएगा, ठीक। इसको हम छोटा करके क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखिए आप, ठीक है, तो इसके लिए देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करते हैं, ठीक। देखो ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ठीक। यहाँ पे x डैश और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर पहले पॉइंट पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखो 10, 0, तो एक्स एक्सिस पर 10 था, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कितना है 3,5, एक्स एक्सिस पर 3 वाई एक्सिस पर 5, ये आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगी लाइन हमारी, ठीक है। इसकी इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं। इसकी इक्वेशन क्या थी, देखो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये इक्वेशन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, तो वो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारे पास x 3,5, 3 ये है, 5 ये है, तो ये है 3,5, इसमें भी 3,5 इसमें भी, ठीक। दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 9.2 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो x एक्सिस 0 है और 9.2 है, ये आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मैच करते हैं, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो इसका कॉमन पॉइंट आ रहा है वो 3,5 आ रहा है। इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना 46। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आया। अब देखो इक्वेशन क्या थी हमारी पहली, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना है 50, ठीक है। इसी में x की वैल्यू, x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और y इक्वल टू कितना हो गया 5, इसमें पुट करते हैं तो x इंटू 3 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो देखो क्या इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, यस, कितना आ गया, ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 50, है ना। तो इसका मतलब ये जो है कॉस्ट ऑफ ईच, देखो कॉस्ट ऑफ ईच टेंशन कितना हो जाएगा
कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितने का है 5 रुपीज का है। ठीक है, तो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया बाय ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में comparing the ratio A1 upon A2 and B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines are representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। मतलब आपको कंपेयरिंग करना है इक्वेशंस की और इसके लिए हमने आपको कंडीशंस बता रखी हैं। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट होंगी पैरेलल होंगी तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पर आपको लाइंस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो वो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट होगी, ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि A1 अपॉन A2 ठीक है और B1 अपॉन B2 ठीक नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि A1 अपॉन A2 ठीक B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 है, तो ये लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इन क्वेश्चन की क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन की किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयरिंग करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ठीक, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 एंड C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, तो इसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन 2 इससे कंपेयरिंग करेंगे किसकी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक, इसकी इससे कंपेयरिंग करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 ठीक, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एंड C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। ठीक, तो अब देखो इन इक्वेशन से हम अब देखेंगे कि कौन सा रिलेशन इसमें सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं A1 अपॉन इसमें रखता हूँ पहले वाले में, तो देखो A1 की वैल्यू पहले वाले में देखो A1 की वैल्यू कितनी है 5 है अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक, अब देखो B1 की वैल्यू कितनी है -4 है और B2 की वैल्यू कितनी है 6 है। तो देखो क्या ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रही है, नॉट इक्वल है ना, तो क्या कहेंगे कि भैया A1 अपॉन A2 है ना नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगी, लाइन्स इंटरसेक्टिंग, लाइन क्या हो रही, इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट, और हमें यही रिलेशन बेसिकली यहाँ पर बताना है। क्लियर है, तो चलिए इसको फिर नोट कर दो तो फटाफट। चलो तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसको पिछले जैसे ही सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की, तो A1 की वैल्यू x 9 आ जाएगी, B1 की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड C1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 से करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है, देखो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एंड C2 की जो वैल्यू है वो 24 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा रिलेशन इस पर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो देखो A1 की जो वैल्यू है वो 9 है। ठीक है, A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो A1 की वैल्यू जो है वो 9 है, 9 देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू 18 है
ठीक। और B1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और B2 की वैल्यू कितनी है 6, फिर C1 की वैल्यू 12 है, और C2 की वैल्यू कितनी है 24। अभी देखो यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1/2 आता है, इसका भी कितना आ जाएगा 1/2, और इसका भी कितना आ जाएगा 1/2। मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर लाइन क्या होगी, लाइन कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट लाइन है ना, कोइंसिडेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ पर निकल गया, और इसको आपको इस बार सॉल्व करना है। तो चलिए इसको फटाफट आप लोग सॉल्व करें और हमें बताएं कमेंट करके कि कौन सा रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं, ठीक। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, और क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, c1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे। तो a2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, एंड b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, और c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक। आप देखिए यहाँ पर रिलेशन में हम पुट करते हैं जो भी रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर a1 की वैल्यू देखो कितनी है 6 है, a2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, और b1 की वैल्यू कितनी है -3, b2 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। क्या ये रिलेशन दोनों सही बैठ रहे हैं? ये कितना आ रहा है 3, और ये भी कितना आ रहा है 3, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी है 10, c2 की वैल्यू कितनी है 9। तो मतलब ये वाला रिलेशन नहीं बैठ पा रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, बट नॉट इक्वल टू 10/9 है ना। तो a1/a2 तो ठीक है, b1/b2 भी आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक। तो चलिए इसको फिर नोट कर लीजिए। मैंने कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो हमें क्या करना है, पहले इनके रेशियो से कंपेयरिंग करके a1 इस वैल्यू में पुट करना है। अगर ऐसा क्या हो जाता है कि उसके सोल्यूशन हमें मिलते हैं तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इससे पहले का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें बता रखी। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और फिर इसे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले तो हम इसको सही करके लिखेंगे ऐसे, क्योंकि हमें बेसिक इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करनी है। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक, इस इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसे कंपेयरिंग करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एंड c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, ठीक। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से भी करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a2x, ठीक, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयरिंग करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जा रहा है, a2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है 2, और b2 की वैल्यु कितनी आ जा रही है -3, एंड c2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है -7, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम पुट करते हैं क्या है, किसी भी एक रिलेशन में पुट करते हैं a1/a2, ठीक, इक्वल टू b1/b2, ठीक, इक्वल टू c1/c2। अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक, और a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 2 है। फिर b1 की वैल्यु यहाँ पर देखो कितनी है 2 है, और b2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -3 है, ठीक। तो यही चीज कंपेयरिंग में नहीं आ रही है ना। तो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट लाइन है। अब अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो क्या होता है, इसका एक वन सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। आपको पता ही यूनिक सोल्यूशन होता है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, ये हमें बताना है, क्लियर है। कंसिस्टेंट
तो चलिए उसी तरीके से करेंगे। तो पहले तो हम फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या है 2x माइनस 3y, इस a2 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसे कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है, और c1 की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी, ठीक। फिर अगली इक्वेशन की कंपेयरिंग हम करेंगे इससे, देखो यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 4x माइनस 6y, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 9 इक्वल टू 0, और इससे कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस a2 इक्वल टू 0। इसे कंपेयरिंग करने पे आपकी इक्वेशन क्या मिल जाएंगी, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 एंड c2 की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर रिलेशन में पुट करते हैं, a1 में अगर मैं पुट करता हूँ a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, इसमें रखा। अब b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b1 की वैल्यू माइनस 3 है, ठीक, b2 की वैल्यू कितनी है b2 की वैल्यू माइनस 6, ठीक, माइनस 6। अब c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 8, ठीक, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 9, है ना। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो लगभग कितना है 1/2, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1/2, बट नॉट इक्वल टू 8/9, है ना। तो ये कौन सी इक्वेशन क्या लाएगी, पैरेलल लाइंस होगी। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, और पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या कहलाता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन, ठीक है, इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी। समझ में आया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब दो लाइंस पैरेलल होंगी, और तब लाइंस क्या कहलाएगी इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से कंपेयरिंग करके इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो यहाँ पर क्या है 3/2x प्लस 5/3y, और 7 को इधर लेके आएंगे -7 इक्वल टू 0, ठीक। इसकी कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 एंड c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, ठीक। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि और नेक्स्ट इक्वेशन से करेंगे तो कितना है 9x माइनस 10y और -14 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14, ठीक। अभी क्या है देखो यहाँ पे -14 है, ठीक। तो अब हम इसको रिलेशन में पुट करेंगे, ठीक। तो देखो a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू देखो कितना है, a1 की वैल्यू है 3/2, ठीक, और a2 की वैल्यू कितनी है 9, ठीक। b1 की वैल्यू कितनी है, देखो जरा b1 की वैल्यू है 5/3, b2 की वैल्यू कितनी है चेक करो, b2 की वैल्यू है -10, ठीक। फिर देखते हैं c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू कितनी है -14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये उसके ऊपर चला जाएगा तो 3 × 9/2 हो जाएगा, ये उसके ऊपर चला जाएगा तो 5 × -10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा -7/-14, ठीक। ये डिवाइड तो होगा नहीं, 27/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -50/3। तो यहीं पर नॉट इक्वल आ रहा है, यानी लाइन्स क्या होंगी पैरेलल, इंटरसेक्ट लाइन होगी, इंटरसेक्ट लाइन्स, ठीक है, लाइन्स। तो और यहाँ पर क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्ट लाइंस करेंगी और